हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग पर। और देखिए, बोर्ड की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें आपको क्या होता है कि स्टोरी में आउटलाइन दी हुई होती है पेपर में, और इस आउटलाइन का यूज करते हुए आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। इसी के अनुसार लिखनी है, इसी ऑर्डर में आपको लिखनी है। 10 से 15 अंक के बीच ये क्वेश्चन आता है। अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्लास में अलग अलग मार्क्स इसके होते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। फॉर बुल्स ऑलवेज टुगेदर ए लॉयन सेम फॉरेस्ट वांट टू किल देम प्रेज हिम। देखिए, हमने दो लाइन पढ़ी और इससे समझ में आ गया कि ये कहानी जो है ना, एक शेर और चार बैल या चार सांड की है। ए लॉयन एंड द फोर बुल्स। तो ये जो है आपको याद होनी चाहिए, उसके आधार पे आप लिख दोगे हिंदी में तो आपको पता ही है कहानी किस तरह से होती है। तो ये आपकी आउटलाइन है। चलिए इसी से हम शुरुआत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस कहानी को मैंने यहाँ लिख दिया पूरा का पूरा हिंदी में। चार मूर्ख बैल भी कह सकते हैं, या फिर शेर और चार बैल भी आप कह सकते हो, सिंह व चार बैल भी से कह सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसको हिंदी में पढ़ ले कि ये कहानी हमारी क्या कहती है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा है फॉर पुलिस बुल्स या फिर ए लॉयन एंड द फॉर बुल्स। क्लियर है। इसको हम यूनियन इज स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। कहानी ये संगठन में ही शक्ति है। अगर यूनियन इज स्ट्रेंथ लिखा आता है तो भी आप ये कहानी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पूरा एक एक लाइन है। अब हिंदी से इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उससे पहले कुछ बातें जो मैं हर स्टोरी में बताता हूँ कि स्टोरी की जो आउटलाइन होती है सामान्यतः प्रेजेंट में होती है। इसे आपको पास्ट में बनाना होता है। पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट यानी सेकंड फॉर्म। स्टोरी का ऑर्डर आप आउटलाइन के अनुसार रखोगे। टाइटल जो है सबसे ऊपर लिखोगे, मोरल सबसे नीचे। इसके अलावा ये कुछ और फिक्स सेंटेंस है जो ज्यादातर स्टोरीज में यूज होते हैं। इनको भी देख ले, मैंने बार बार बताया है, आपने देख लिया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार इन्हें देख लें। अब सबसे पहले हम लेते हैं आउटलाइन का यूज करते हैं। पहले जो कुछ वर्ड है वो है फॉर बुल्स। आप बनाओगे, एक बार एक जंगल में चार बैल थे या चार सांड थे। तो वंस देयर वर फोर बुल्स इन ए फॉरेस्ट, क्योंकि चार है, प्लूरल के साथ वर का यूज होगा। तो वंस देयर वर फोर बुल्स इन ए फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल में चार बैल या चार सांड थे। क्लियर है। पहली आउटलाइन क्लियर हुई हमारी। दूसरी जो आउटलाइन के वर्ड है ऑलवेज टुगेदर। वो जो बैल है वे हमेशा साथ साथ रहते थे, यानी वो हमेशा एक साथ रहते थे, घनिष्ठ पक्के मित्र थे। दे ऑलवेज लिव की सेकेंड फॉर्म होगी लिव टुगेदर। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वे हमेशा साथ साथ रहते थे, एक साथ रहते थे। ए लॉयन सेम फॉरेस्ट वांट टू किल देम। अब देखिए, इसको समझिए। एक शेर भी उसी जंगल में रहता था, किसमें, जिसमें वो चार बैल रहते थे, तथा उन्हें मारना चाहता था परंतु सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो सभी जो चारों बैल थे वो एक साथ रहते थे, और सभी जानते हैं कि इस संगठन में शक्ति होती है। तो जो है शेर उनको नहीं मार सका। तो एक शेर भी उसी जंगल में रहता था। तो ए लॉयन लिव्ड इन दी सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में, सेम फॉरेस्ट उसी में जिसमें वो बुल रहते थे। ठीक है। तो ये लॉयन लिव्ड इन दी सेम फॉरेस्ट एंड, उन्हें मारना चाहता था, वांट चाहना, तो वांटेड टू किल, मारना चाहता था, देम उन्हें। ठीक है। बट लेकिन, परंतु, परंतु या किंतु, सफल नहीं हो सका। कुड नॉट सक्सीड, सक्सीड यानी सफल होता है, नहीं, कुड नॉट यानी नहीं हो सका, तो वह सफल नहीं हो सका, बट कुड नॉट सक्सीड। तो ये लॉयन लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, एक शेर भी उसी जंगल में रहता था, एंड वांटेड टू किल देम, उन्हें मारना चाहता था, किल देम एंड ईट भी लिख सकते हो आप, खाना चाहता था, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका। अब क्या होगा? देखिए, सीधी सी एक राजनीति है। अगर आप कहीं सफल नहीं होते तो आपस में फूट डाल दो, वही काम शेयर करेगा। प्रेज हिम, अपनी योजना, जैसे कोई योजना बनाई होगी उसने, शेर ने, तो उसकी योजना अनुसार वह उनमें से एक के पास गया, यानी एक बैल के पास गया और उसकी प्रशंसा की। वाह, मजा आ गया।
अकॉर्डिंग टू हिज प्लान यानी अपनी योजना के अनुसार, ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू वन ऑफ देम, उनमें से एक के पास, तो इसको वन ऑफ देम कहते हैं, उनमें से एक के पास, वन ऑफ देम। एंड प्रेज, प्रेज सेकंड फॉर्म प्रेज हिम, प्रशंसा की, उनमें से एक के पास गया और प्रशंसा की। आपके पास कोई आए और आप उसकी प्रशंसा कर, आपके पास कोई आ जाए और आपकी प्रशंसा करे तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना, कि सही कह रहा होगा, अच्छा है, मेरा चाहने वाला है। अदर बुल्स जेलियस ऑफ हिम, उसने कहा कि जो दूसरे बैल है ना वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं। चढ़ा दिया, हो गई रामायण। He told, उसने कहा, him, उससे, that the other three bulls were jealous of him, jealous यानी कि ईर्ष्या करते हो, him यानी तुमसे, कि जो दूसरे तीन बैल है ना वो तुमसे ईर्ष्या करते, नफरत करते हैं। Eat fresh grass, live bad, वे हमेशा ताजी घास खाते हैं और तुम्हारे लिए खराब घास छोड़ देते हैं। छोड़ दिया महाभारत का ब्रह्मास्त्र उसने, कि वे हमेशा ताजी घास खाते हैं और तुम्हारे लिए खराब घास छोड़ देते हैं। भड़का दिया, बस हो गया काम। अब क्या है? दे ऑलवेज, वे हमेशा, ईट की सेकंड फॉर्म एट, खाते हैं। फ्रेश ग्रास, वे हमेशा ताजी घास खाते हैं। एंड लिव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ देते हैं। बैड, बुरी, ग्रास घास, फॉर यू, तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए जो है बेकार घास छोड़ देते हैं। ताजी तो वो खा जाते हैं तीनों बैल, और तुम्हारे लिए बेकार छोड़ देते हैं। बुल बिलीव्स गॉड अलोन, मूर्ख बैल ने उस पर विश्वास कर लिया। देखिए अपने दोस्तों के साथ रहता था, कितना अच्छा था, लेकिन विश्वास कर लिया कि ये शेर सही कह रहा है। अगले दिन वह चरने, अकेला ही चरने गया। उसने कहा कि मैं फ्रेश घास खाऊंगा, मैं पहले चले जाता हूँ। द फुलिश बुल बिलीव्ड, बिलीव की सेकंड फॉर्म बिलीव्ड इट, यानी उस पर विश्वास कर लिया। एंड द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही वेंट अवे टू ग्रेज अलोन, ही वेंट अवे चला गया, टू ग्रेज, ग्रेज यानी चरने के लिए, अलोन यानी अकेला, तो अकेला ही चरने के लिए चला गया। ले लिया आफत मोल। शेर ने अकेला देखा, उसे मार डाला और खा गया। The lion, kill की second form killed, and eat की second form ate him. The lion killed and ate him. शेर ने उसे मार डाला और खा गया। शेर को जो काम करना था उसकी योजना के अनुसार उसने कर दिया, उसने फूट डाल दी, हो गया उसका काम और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। The same trick on other, उसने यही चालाकी दूसरे बैलों पर भी दोहराई। ऐसे करके एक एक को कहता गया और वही चालाकी दोहराता गया। दोहराना यानी रिपीट, ही रिपीटेड द सेम ट्रिक विथ अदर बुल्स, तो दूसरे बैलों के साथ भी सेम ट्रिक, वही चालाकी दोहराई। फुलिश एक्ट, दूसरे बैलों ने भी वही मूर्खतापूर्ण कार्य किया, अकेले ही चरने चले गए, उनके ईर्ष्या करते रहे। द अदर बुल्स टू यानी बी, डिड द सेम फुलिश एक्ट, यानी कि वही मूर्खतापूर्ण कार्य किया, डिड यानी किया। किल देम वन बाय वन, इस प्रकार शेर ने एक एक करके उन सभी को मार डाला और खा गया। इन दिस वे, इस प्रकार, द लॉयन किल्ड ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी को यानी उन सभी को, वन बाय वन, एक एक करके, इस प्रकार शेर ने एक एक करके उन सभी को मार डाला। शिक्षा क्या मिलती है? संगठन में शक्ति है, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। देखिए वो चारों एक साथ थे, कितने अच्छे थे, दोस्त थे, कोई उन पे हमला नहीं कर सकता था क्योंकि एक साथ थे, संगठन था। लेकिन जब वो अलग अलग हो गए, उनको अलग अलग कर दिया गया भड़का करके, तो वो उनकी जो संगठन थी वो टूट गया। तो इसलिए हमेशा संगठन में रहिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ, हमेशा मिल करके रही है, इससे ये शिक्षा मिलती है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।